हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि डेली रात को 9 बजे हमारी ये क्लास होती है और पीटीटी 2023 एग्ज़ाम को लेकर है। और अगर आप इसके अलावा भी किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये कंटेंट आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये सारे जो सवाल है ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है दोस्तों। तो शुरू करें राजस्थान जीके की ये क्लास। और पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, और वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों आप सभी को कि आपके लिए जो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जो हमने अपलोड करा है, ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखना। और ये आपका टाइम टेबल है दोस्तों, सुपर फास्ट क्लासेस का टाइम टेबल है। रात को 8 बजे क्लास होती है, फिर शाम के टाइम 5 बजे भी क्लास होती है, मॉर्निंग में 7 और 9 बजे 2 क्लास होती है। तो ये जो सब्जेक्ट वाइज क्लासेज हो रही है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 450 या 500 नंबर आएंगे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारी क्लासेज आपको एक कॉलेज दिलवाने में भूमिका निभाने वाले हैं दोस्तों। 49 में कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है राजस्थान 360 जो ऐप पर। और आप चाहो कि नहीं हमें तो वेबसाइट पर डाउनलोड करना है, तो वेबसाइट पर अगर आपने अभी तक नहीं विजिट करा है तो ज़रूर करिएगा। वेबसाइट से आपको ये कोर्स है जो कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्री में मिलेगा यहाँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर पहली बार हो तो, और कमेंट ज़रूर करना अगर आप आखिर तक जुड़े रहते हैं तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला सवाल जो कि इस प्रकार से कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना जो है दोस्तों ये कब हुई थी, तो याद रखना ये मार्च 2001 में हुई थी, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और हम बात करें आगे, तो अगला सवाल है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा, ये लगाया गया था अप्रैल महीने में और 1967 में लगाया गया था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और उस समय आपसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल कौन थे दोस्तों उस समय, आप कहेंगे सर संपूर्णानंद थे राज्यपाल, संपूर्णानंद, है ना। और हम बात करें दोस्तों कि भाई जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, ये विधानसभा है ना, हाँ, ये पहला ही दोस्तों राष्ट्रपति शासन था ये वाला। उस समय संपूर्णानंद थे। और मुख्यमंत्री कौन थे उस समय मुख्यमंत्री थे वो, उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों, मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है। तो दूसरा जो लगा था वो 1977 में लगा था, ये याद रखना। कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है राजस्थान में। अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाव भट्ट ने रखा था अपने ग्रंथों का नाम। जो भी ग्रंथ उन्होंने लिखे वो सारे अनूप के नाम से लिखे, जैसे कि अनूप संगीत विलास, है ना, संगीत अनूपा कुंश, है ना, अनूप संगीत रत्नाकर, इतने बहुत सारे जो लिखे वो सारे के सारे अनूप के नाम से लिखे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सुमिलित नहीं है। मीठालाल व्यास दोस्तों जैसलमेर से संबंध रखते हैं क्या। जी हाँ रखते हैं। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से संबंध नहीं रखते दोस्तों ये ठीक है। कोटा से संबंध रखने वाले जो थे ना वो कौन थे, जैसा कि आपने अभिन हरी, पंडित नेहरू राम शर्मा ये थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। और कृष्णलाल जोशी जो है, जोशी बिल्कुल भरतपुर, और पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर। अगला सवाल है, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि स्थल कह लो, या फिर वो छतरियाँ जहाँ पर अंतिम संस्कार इनका किया जाता है जो महाराणाओं का, तो गेटोर की छतरियाँ होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था आपका ये। अगला सवाल देखिए कि भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया। तो ये किया गया जोधपुर से दोस्तों, और ये भूजल प्रबंधन के लिए है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। और अच्छा सवाल भी था आपका, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की बांका पट्टी जो है ना दोस्तों किस समस्या से ग्रसित है। राजस्थान की बांका पट्टी कहाँ पर है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। बांका पट्टी एक तो अजमेर में है, और अजमेर के साथ साथ में नागौर में भी है। तो नागौर और अजमेर दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बांका पट्टी का क्षेत्र है। और हम ये कह सकते हैं
कि ये फ्लोराइड की मात्रा इसमें अधिक होती है दोस्तों, जिससे यहाँ के लोग जो है ना यूँ कह सकते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों में ये बड़ी समस्या रहती है। बुज़ुर्ग लोग जल्दी जो है क्या हो जाते हैं, उनकी जो हड्डियां हैं या बीमारियों से ग्रस्त हो जाती, मतलब हड्डियों से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते वे लोग। अगला सवाल है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे इंदुमती गोयनका करें या शांता देवी त्रिवेदी करें? तो शांता त्रिवेदी करिएगा, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये बात है 1947 की, और किसकी? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना। और हम यूं ही बात करें तो ये 1947 में शांता त्रिवेदी ने इसकी स्थापना करी। और कब करी भैया? 1947 में। कहाँ पे करी? बोले सर उदयपुर में। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, अर्ली चौहान डायनेस्टिक के लेखक जो है ना वो कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक जो है ना दोस्तों, इनमें से कौन है? तो दशरथ शर्मा लॉक करें क्या? अगर आप कहते हैं तो करें, नहीं तो फिर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी को, दशरथ शर्मा, यानी ऑप्शन बी को ही करेंगे। अगर आप दशरथ शर्मा का कह देते तो दशरथ शर्मा कर लेते, नहीं तो मैंने आपके ऑप्शन बी को लॉक कर दिया। अब आप जानो देखो क्या है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें इस पुस्तक में हमें देखने को क्या मिलता है? चौहानों का जो इतिहास है ना वो देखने को मिलता है, यानी कि 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक का जो भी इतिहास है ना वो इसमें हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, इन कथनों का ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना है आपको। देखिए, राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। ठीक है, बिल्कुल सर ये सही है। ठीक है, जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने, ये भी सही है दोस्तों। तो हम यूँ कह सकते हैं 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। लॉक करेंगे ना तब आगे बढ़ेंगे भैया। अगला सवाल है, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? तो प्यारे दोस्तों, इसको नया नाम दिया राजीव गांधी सेवा केंद्र। ये सवाल आपको अभी जनवरी में जो सेट का पेपर हुआ था इसी में पूछा गया था। ठीक है साहब, अगला सवाल देखो, गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM ठीक है, राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यूँ कहें तो ऑप्शन बी आपका लॉक होगा, 2007-8 में इसको प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसे हम लोग कहते हैं। और इसमें जो है ना दोस्तों क्या है, वित्त पोषण में जो पैटर्न है ना इसका वो क्या है? केंद्र का जो अंश है वो है 60% और राज्य का जो अंश है इसमें वो है 40%। ठीक है, तो इस दोनों का आप लोगों को याद रखना है। अनुपात कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है, तो 75-25, 50-50, 25-75 या 80-20। तो जल जीवन मिशन की बात करें दोस्तों तो क्या 75-25 को लॉक करें क्या? नहीं सर, यहाँ पे 50-50 को लॉक करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, 50-50 को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी को। और भारत में जो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, ये कब हुई थी? कई बार हमने पढ़ा भी है कि बोले सर 2019 में हुई है। ठीक है, और ये है किसके अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। और मंत्री कौन है सभी को पता ही है कि इसके बारे में क्या ही बात करें। अगला सवाल देखिए, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य जो है ना दोस्तों वो क्या है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन बी को लॉक करें क्या? जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आम जन संस्था आदि को गोद लेना, यानी कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में चावनी बोर्ड किस शहर में है? राजस्थान में चावनी बोर्ड किस शहर में है? तो नसीराबाद की बात करें, किस शहर में था? तो नसीराबाद में था, ऑप्शन सी लॉक होगा, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1818 में हुई थी उस समय। और चलो आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने करी थी दोस्तों। ठीक है, और 1155-56 में करी थी। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में हुई थी स्थापना, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और भाटी राजा जो थे जैसलमेर की स्थापना उन्होंने करी थी। और जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? हवेलियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे नथमल की हवेली है। ठीक है, नथमल की हवेली, यहाँ पे पटुओं की हवेली है, पटुओं वाली पोल वाली हवेली है ना, पटुओं की हवेली है।
तो यहाँ पे सालिम सिंह की हवेली भी है दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली। तो ये जो हवेलियाँ हैं ना, ये बड़ी प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। अगला सवाल है 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा ब्यावर में था दोस्तों। कहाँ पे? ब्यावर। ब्यावर जो है फिलहाल वर्तमान में कहाँ पर है? आप कहेंगे सर अभी तो वैसे अलग से जिला है, बन रहा है, लेकिन अजमेर में स्थित है ये ब्यावर। ठीक है, अजमेर से विखंडित जो है ये क्षेत्र था ऑलरेडी पहले भी। ठीक है दोस्तों, जाजपुर है ना, ये कहाँ पे है? जाजपुर भीलवाड़ा में है। जाजपुर भीलवाड़ा में क्या है दोस्तों? ये उस समय का यानी मौर्य काल का यहाँ पे अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, जो जैन धर्म के भी अवशेष यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नंबर 18 की राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। और अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा दिवस जो है ना मनाया जाता है दोस्तों, 30 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 2023 में भाषा दिवस मनाया गया दोस्तों, और जिसका जो थीम रखा गया वो क्या रखा गया दोस्तों? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाभार्थी उत्सव इसका थीम रखा गया है प्यारे दोस्तों। इसको याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे, है ना। राजस्थानी भाषा दिवस जो है 30 मार्च को, और इसको अभी मनाया गया ना 2023 में, तो इसका ये थीम है 2023 का। ठीक है सर। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मानगढ़ बांसवाड़ा। मानगढ़ बांसवाड़ा जो है आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कब हुआ था दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, 17 नवंबर 1900 जो है 93 में मानगढ़ बांसवाड़ा में ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था। यानी कह सकते हैं हम, दूसरा नाम दे सकते हैं इसको, हालांकि ये मानगढ़ हत्याकांड ही हुआ था। इसमें हज़ारों लोगों की जो है अंग्रेजी सरकार ने गोली बरसाकर हत्या करवा दी थी, है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और यहाँ पे अब मेला भी आयोजित होता है दोस्तों। मेला कब आयोजित होता है? मार्गशीर्ष महीने में, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भी आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप लोग इसको भी। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो एन के जैन को लॉक करे क्या है? एन के लॉक को लॉक करे क्या? नहीं सर, एस डी कोराणी जी को लॉक करेंगे दोस्तों। राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने थे ये। और देखो एक चीज़ और याद रखना हमेशा, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया? राजस्थान सूचना आयोग का गठन जो है कब किया गया? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया। पिछले जो पटवार जो ग्राम सेवक एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया। तो अप्रैल 2006 में दोस्तों, अप्रैल 2006 में राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ओके। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? गुप्ता साहब है। ठीक है, डीबी गुप्ता। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो इसमें कोई शक नहीं है, के वर्मा जी बने थे दोस्तों। और न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1949 में करी थी। अगस्त 1949 में करी थी। इनको शपथ दिलाई थी मान सिंह द्वितीय ने, है ना, है कि नहीं? हाँ सर है, सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में दोस्तों न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनीन्द्र मोहन है। मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। और सबसे लंबे समय तक जो सेवा देने वाले वो कौन थे? तो कैलाश नाथ वो वांचू थे। ये भी याद रखेंगे आप लोग, लंबे समय तक जो है सेवा देने वाले। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MM वर्मा या सर के घोष? आप कहेंगे सर एस के घोष ही होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के, है ना। यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? ये सवाल कितने टाइम बाद देखा होगा आपने। तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है क्या? ठीक है सर, कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, लेकिन दोस्तों याद रखना, एक आबानेरी जो बावड़ी है ना, आबानेरी की चांद बावड़ी, वो सबसे प्रसिद्ध है राजस्थान में। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है दोस्तों। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो मेवाड़ी ही होगा, है ना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अब देखो, राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सिंपल सी बात है, बेशक 30 मार्च ही करेंगे। और अभी 2023 का जो हुआ ना, इसमें हमने क्या थीम रखी है राजस्थान सरकार ने? लाभार्थी उत्सव।
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल है। गुब्बारा, नुसरत, नागफल, ये तीनों जो नाम देख पा रहे हैं चारों, और गजक, ये किसके नाम है दोस्तों? तो सीधी सी बात है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है दोस्तों, ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है नंबर 33, है ना। 3-4 सवाल हमने यहाँ पे इग्नोर करे हैं। ओके, मील फरलांग में दूर या एवं एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों? तो ये लाई जाती है गंटर जरीब, यानी पटवार प्री 2015 एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा? 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया, वो बीकानेर मनाया गया। ठीक है, और अगला सवाल है, चौतारा कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? चौतारा और कामायचा जो है ना दोस्तों, ये किस लोक वाद्य से जुड़े हुए हैं? तो टकराने वाले उपकरण होगा या फिर तार वाले उपकरण? बोले सर तार वाले उपकरण है कामायचा और चौतारा, यानी कि तत्वाद्य है ये वाले। ठीक है, तत्वाद्य है। तत्वाद्य वो होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है तारों से। और अगला सवाल है, एक लिंग महामत्य किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों ये कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया, कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया। कान्हा व्यास महाराणा कुंभा के क्या थे? दरबारी कवि थे। महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। ओके, अच्छा सवाल था ना। यस यस, संस्कृति का वर्णन है इसमें, 15वीं शताब्दी की संस्कृति का वर्णन इसमें है। और राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक ज़िले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? दोस्तों अगर है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना किसको, राजस्थान भूगोल को, तो वाकई में इसका आंसर आप देके बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसका आंसर सटीक से बता देते हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा अगर आप इसका आंसर बताते हैं। जालोर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दोस्तों बताइएगा। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक ज़िले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? दोस्तों मैं वेट करूंगा आपका। इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे। और बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रश्न बैंक भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 49 में दोस्तों। राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और वेबसाइट कोर्स जो है ये फ्री में है, अगर आप ये भी देखना चाहो तो ज़रूर देखना। देखो चाहो वाहो कुछ नहीं है, आपके लिए हमने ये प्रयास किया है, तो एक बार देखना तो पड़ेगा दोस्तों। ज़रूर विजिट करिएगा, इन दोनों में से किसी पर भी या दोनों में से दोनों पर भी विजिट कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पर मिलेगा, ये राजस्थान क्लासेज नाम से वेबसाइट गूगल पर मिलेगी। ठीक है, ऑल दी बेस्ट दोस्तों। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप को, और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ऑल दी बेस्ट।